या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान वबल्लिगना रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, आप हज़रात को इस बात का बखूबी इल्म है और ख़ुशी भी है कि चंद दिनों के बाद हमारे दरमियान में रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है इंशाअल्लाह। अभी जो महीना चल रहा है ये शाबान का महीना है, यानी इस्लामी महीनों में 8वां महीना। और रमज़ानुल मुबारक का महीना कितना अहमियत का हामिल है और कितने फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक के हैं, वो हम कई बरसों से, सालों से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले हमें रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतों और बरकतों से कैसे फ़ायदा उठाना है, इसके लिए कुछ प्लानिंग, मंसूबाबंदी और कुछ तैयारियों की ज़रूरत है। और देखो, जो काम जितना अहम होता है, जितना बड़ा होता है, उस काम को करने के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है, पहले से तैयारी की जाती है, मंसूबाबंदी की जाती है। फ़र्ज़ करें किसी शख्स के वहाँ शादी का बड़ा प्रोग्राम हो, तकरीबन 10,000 लोगों का वो आने का इंतज़ाम उसने किया, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस इंसान के यहाँ शादी का 10,000 लोगों का खाना हो, वो कम से कम 1 महीना पहले अपनी शादी की तैयारियाँ शुरू कर देता है, प्लानिंग और मंसूबाबंदी शुरू कर देता है। मुझे गार्डन कौन सा करना है, इस गार्डन में 10,000 लोग खाना खा सकेंगे, बनवाने वाले कौन हैं, किन से बनवाना है। ऐसा तो नहीं कि जिन तारीख़ों में मुझे प्रोग्राम करना है तारीख़ बुक हो, गार्डन ना मिले या खाना बनाने वाले ना मिले। कौन कौन से खाने बुलाना है, पकवाना है, बनवाना है, किस किस को बुलाना है, सारे झमेले, सारे मसाइल हैं। तो कम से कम पहले से होती है, लेकिन मैं कम से कम समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 1 महीना पहले उस प्रोग्राम को करने की तैयारियां करना पड़ती हैं। उसके लिए मंसूबा बनाना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ती है। तो ऐसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रमज़ानुल मुबारक का महीना, जो कि खैरों और बरकतों वाला महीना है, इस महीने की तमाम तर खैर और भलाइयाँ और बरक़ात हम हासिल कर लें, कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई खैर का मौका हमारे हाथ से न जाने पाए इस महीने के अंदर, तो इसके लिए हमें पहले से मंसूबाबंदी करना पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगी। आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है कि रमज़ान से पहले रमज़ान की मंसूबाबंदी कैसे करें, यानी कि उसके लिए क्या तैयारियां करें कि हम आने वाले रमज़ान में
जो दिन चंद हमारे सामने बचे हैं, हम यकसुई के साथ और बगैर किसी दिक्कत और परेशानी के अपनी ज़िंदगी का ऐसा शेड्यूल बना के कि जिसमें हम तमाम रमज़ान मुबारक की घड़ियों से फ़ायदा उठा के अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लें। तो अभी चंद ही दिन रमज़ान मुबारक के आने के रह गए हैं। इससे पहले हमें रमज़ान मुबारक के हवाले से जितनी प्लानिंगें हो सकती हैं, जितनी तैयारियां हो सकती हैं, वो हमें कर लेना चाहिए। क्या तैयारियां हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उन तैयारियों के मुतालिक समझेंगे। उस मनसूबाबंदी और प्लानिंग के मुतालिक हम समझेंगे कि हमें किस तरह से अपने आप को रमज़ान मुबारक के लिए तैयार करना है। रमज़ान की क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या मनाक़िब हैं, इसके अंदर क्या क्या अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, वो सारी चीज़ें पिछले कई बयानों में आ चुकी हैं और आइंदा भी वक्तन फ़ौक़तन आएगी, क्योंकि हमारे पास अभी रमज़ान मुबारक को ख़त्म होने तक 1.5 महीना है, काफ़ी मौका है। उसमें हमको सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे मौका मिलने के एतबार से। आज हम सिर्फ ज़्यादातर इस बात को फोकस करने की कोशिश करेंगे कि हम रमज़ान के लिए किस तरह से मनसूबाबंदी करें, कैसे तैयारी करें, कैसे प्लानिंग करें। सबसे पहले तो ये है कि प्यारे आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखने के बाद ही रमज़ान मुबारक के लिए तैयार हो जाते थे। अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत दे दे, यानी हमारी ज़िंदगी को दराज कर दे। ऐसा ना हो कि रमज़ान आ रहा है और हमें मौका ना मिले और हम इस दुनिया से चले जाएं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में और हमारी उम्र में क्या दे दे, बरकत दे दे, हमारी सेहत में बरकत दे दे। ऐसा है कि भाई इंसान जिंदा है लेकिन पता ही चला कि रमज़ान से पहले बीमार हो गया, तो वो रमज़ान की नेमतों से, रमज़ान की रहमतों से, रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बीमार है, कैसे फ़ायदा उठाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना, ए अल्लाह रजब में और शाबान के महीने में हमारी उम्र में भी बरकत दे और हमारी सेहत में भी बरकत दे। अल्लाह के रसूल ने ये दुआ मांग के हमें मांगने का तरीका सिखलाया कि हम अल्लाह ताला से मांगें, ए अल्लाह हमें आप रमज़ान मुबारक के महीने तक पहुँचाएँ तो आप हमारी इस ज़िंदगी के अंदर और सेहत के अंदर बरकत दें, ताकि हम रमज़ान मुबारक को आफियत के साथ, खैर के साथ, भलाई के साथ क्या कर सकें, गुजार सकें। अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाएं, उससे गुजारिश करें कि अल्लाह हमें नेकियों के मौके फराहम कर दे, अल्लाह गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा ले, ए अल्लाह हमारे बदन को, हमारी सेहत को इस काबिल बना दे कि हम रमज़ान मुबारक को मेहनत और मुजाहदे के साथ गुजार सकें। अल्लाह ताला से मांगे। सबसे पहली मनसूबाबंदी क्या करें हम, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे नहीं पता है, मेरी जिंदगी में कितने दिन बाकी हैं मुझे नहीं पता है, और जिंदगी के और दुनिया के जो हालात हमारे सामने हैं वो हालात हमें बताते हैं कि मौत का कुछ भी अता पता नहीं है। कौन कब इस दुनिया से किस हालत में कब चला जाए कुछ नहीं कह सकते, इसका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता कब चला जाए इंसान। इसलिए इंसान अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह मेरे फला रिश्तेदार पिछले रमज़ान में मौजूद थे, मेरे फला दोस्त पिछले रमज़ान में मौजूद थे, मेरे फला मिलने वाले फला रमज़ान में मौजूद थे, मेरे मोहल्ले में रहने वाले फला साहब पिछले रमज़ान में मौजूद थे, इस रमज़ान में मौजूद नहीं है। अल्लाह अब ये रमज़ान नज़दीक आ गया है, करीब आ गया है, ऐसा ना हो कि मुझे ये रमज़ान की नेमत न मिले, बल्कि आप मुझे भी अपने फजलो करम से इस रमज़ान मुबारक के महीने की सादतों से और इसकी मुबारक घड़ियों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दीजिए और मेरी ज़िंदगी को मेरे लिए दराज फरमा दीजिए, मेरी सेहत में बरकत अता फरमा दीजिए। तो सबसे पहली मनसूबाबंदी क्या हो गई, अल्लाह ताला से मांगे। दूसरी प्लानिंग इस रमज़ान मुबारक से फ़ायदा उठाने की ये है कि इंसान अपनी नीयत दुरुस्त करे। इस सारे आमाल का दारो मदार इंसान का उसकी नीयत पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमालों का दारो मदार नीयतों के ऊपर है। जैसी नीयत आपकी होगी
वैसे ही आपके अमाल होंगे। तो इंसान अपनी नियतों को क्या करे, दुरुस्त करे, अल्लाह ताला के सामने अपनी नियत वाज़े करे कि अल्लाह मैं जो कुछ भी नेक अमल करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रजा के लिए होगा। मेरी नियत सिर्फ आपको खुश करना है, आपको राजी रखना है। दूसरा, अपनी नेतों के जरिए इंसान नेकियों पर जमने का पुख्ता इरादा करे, अज़्म करे कि ए अल्लाह मैं नेकियों पर कायम रहूंगा, मैं नेकियों पर जमा हुआ रहूंगा। मैं नमाज़ें भी बजमात पढ़ूंगा, तकबीर उला के साथ पढ़ूंगा, सुन्नतों का भी एहतिमाम करूंगा, नफलों का भी एहतिमाम करूंगा, सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा, सारी नमाजें पढ़ने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तहज्जुद से पहले उठूंगा, सहरी में कुछ पहले उठूंगा ताकि तहज्जुद की तौफीक नसीब हो जाए। तिलावत भी करूंगा। नियत करने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना नियत करने में। इंसान सिर्फ क्या कर ले, नियत कर ले, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, फला भी करूंगा, ढिका भी करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ वो सारे काम मैं करूंगा। तो सबसे पहले इंसान क्या करे, नियत करे। देखो, जब इंसान किसी चीज का अज़्म करता है, इरादा करता है, तो वो काम उसके लिए करना आसान हो जाता है, उसको अंदर से ताकत मिलती है, चार्जिंग मिलती है, उसकी प्लानिंग के तहत वो काम होते हुए उसके साथ चले जाते हैं। तो जितने नेक कामों की उसको हैसियत है, इस्तिताअत है, और नहीं है तो भी कर ले, नेक करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेकी तो उसको मिल ही जाएगी। तो इंसान नियत कर ले कि मैं जितने भी कार्य खैर इस रमज़ान मुबारक के महीने में हो सकते हैं वो सारे के सारे करने की कोशिश करूंगा। मैं इसकी क्या करता हूँ, नियत करता हूँ। दूसरी नियत इंसान ये करे कि मैं इंशाअल्लाह इस बात की नियत करता हूँ कि अल्लाह ताला की किसी भी तरह की छोटी और बड़ी नाफरमानी नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता हूँ कौन से छोटे गुनाह होते हैं, कौन से बड़े गुनाह होते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि बस ये क्या है, अल्लाह ताला की नाफरमानी। मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं किसी की गीबत नहीं करूँगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूँगा, मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं किसी को नहीं सताऊंगा, मैं हराम नहीं खाऊंगा, मैं हराम के करीब भी नहीं जाऊंगा, मैं हराम नहीं देखूंगा, मैं हराम नहीं सुनूंगा, मैं हराम नहीं पहनूंगा। इंसान इसका इरादा करे, इसकी नियत करे, अल्लाह तबारक व तआला आपको गुनाहों से बचने की नियत की बरकत से गुनाहों से बचा लेंगे, और इस नियत के करने की वजह से अल्लाह ताला क्या देंगे, अजर व इनाम। तो दूसरी प्लानिंग इंसान अल्लाह ताला से मांगने के बाद क्या करे कि मैं अच्छे काम करने की नियत करता हूं और बुरे कामों से रुकने की नियत करता हूं। नियत का मतलब इरादा करना, अज़्म करना। फिर इसके बाद अभी से जो कुछ दिन बाकी रमजान मुबारक के रह गए हैं, इनमें इंसान प्रैक्टिस करे, रात को जल्दी उठने की प्रैक्टिस करे, ताकि रमजान मुबारक में सहरी में उठना इंसान के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तहज्जुद की नमाज में उठना आसान हो जाए। सहरी के लिए तो हम सब उठते हैं, उठना है, लेकिन तहज्जुद की नमाज के लिए उठना एक मुश्किल अमल है। इसलिए इंसान अभी से प्रैक्टिस करे। बल्कि इसके लिए बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं, हम में से हर इंसान के कुछ ना कुछ रोजे अपनी जिंदगियों के अंदर छूटे हुए हैं। इंसान कोशिश ये करे कि ये जो बाकी शाबान के दिन बचे हुए हैं, इन बाकी दिनों में अपने कज़ा रोजों को क्या कर ले, अदा कर ले, ताकि उसको उठने की प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ पहले उठे ताकि तहज्जुद पढ़ने की उसको क्या मिल जाए, तौफीक मिल जाए। कुछ इतना पहले उठे कि तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, उसके बाद सहरी कर ले, फिर फजर का वक्त दाखिल हो जाए, तो फिर अव्वल वक्तों में जहां कहीं उसको फजर की नमाज मिले वहां पढ़ ले, या बाद में पढ़ ले जहां उसको पढ़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत से शाबान के महीने में रोजे रखा करते थे कि इतनी कसरत से किसी और महीने में नहीं रखा था। ये रमजान की तैयारी के लिए हुआ करता था, ताकि रमजान के रोजे रखना इंसान के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखो, रमजान में रोजे तो रखते ही हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी काम ऐसे हैं जो कि रमजान में हमें करना चाहिए। उन कामों के लिए अभी से हम अपनी क्या करें, प्लानिंग करें। देखो, बाज मरतबा क्या हमारी जिंदगी का रूटीन है कि हमारा साल भर का टाइम हमारे अपने कमाने खाने में, अपनी जिंदगी की जरूरतों में गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कब दोपहर हो गई, कब रात हो गई। हमारी जिंदगी का पूरा रूटीन क्या है, सेट है। हम सबसे पहले अपने कामों में ये तय करें
कि हमारे कौन से काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनको हमें करना है, और कौन से काम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर हम उनको आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई नुकसान हमारा होने वाला नहीं है। उन कामों की एक लिस्ट बनाएं। जो काम बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है उनके लिए वक्त तय करें। सबसे बड़ा आलमिया हमारी अपनी कौम का वक्त की नाकदरी है। हम वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। वक्त हमारा लायानी में, फजूल चीज़ों में, फजूल बातों में, मोबाइलों में, गपशप करने में, चौराहों पर बैठने में, इधर उधर घूमने में हमारी कौम के बच्चों का वक्त बर्बाद हो रहा है, वक्त खराब हो रहा है। आप इलाके घूम कर देख लें, जो मुस्लिम इलाके हैं, उन मुस्लिम इलाकों में आपको 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक हमारे नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, और हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र है 50 साल, 55 साल, 60 साल, ये तबका आपको 2-2, 4-4 लोगों की शक्लों में खड़ा हुआ, बैठा हुआ, होटलों पर, दुकानों पर, चौराहों पर आसानी के साथ मिल जाएगा। आप मुआयना करें सर, अंदाज़ा करें। कभी गलती से आपका ऐसे टाइम पर आना हुआ हो तो आप देखना, मशहूर इलाके हमारे, जिन इलाकों पर आपको हमारी कौम के बच्चे, नौजवान और हमारी कौम के बुजुर्ग हजरात आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप थोड़ा बीच वालों का भी जिक्र कर देते, उनको तो शेयर ही नहीं कर रहे हो, आप उनको कह ही नहीं रहो। तो वो किसी न किसी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। या तो अभी अभी उनकी शादियां हुई है तो ज़्यादा वक्त अपना कहाँ देना है, घर में देना है, या इतना बिजी है अपने काम धंधे में कि रात को बिल्कुल थके हारे घर आए और वो अब उनको क्या चाहिए, आराम चाहिए। उनके पास घूमने फिरने का, दोस्तों यारों में बैठने का टाइम नहीं है। ये मैं फालतू लोगों की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि नौजवान बच्चे, उनके पास भी काम नहीं है, या तो उनको पढ़ना लिखना है या काम की तलाश में है, तो उनके पास टाइम ही टाइम है। और बुजुर्ग है तो उनके पास भी काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? इसलिए कि बच्चे होशियार हो गए, खाने कमाने लग गए, तो बच्चों पर जिम्मेदारी आ गई है। वालिद साहब जो है अब माशाल्लाह घर के अंदर आराम कर रहा है, तो वो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है। इसलिए मैंने बीच के लोगों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये हमारी कौम का अफसोसनाक अलमिया है जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। आप गैरों के इलाके में चले जाओ, 10 बजे के बाद आपको वहां, मैं समझ रहा हूँ, घर के बाहर की लाइट भी चालू नहीं मिलेगी। इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ ऐसे इलाकों में, कहीं से आते हुए, तो पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई गांव का एरिया हो, गांव का इलाका हो, सारे लोग सोए हुए हैं या अपने घरों के अंदर बंद है। कोई बाहर आपको चौराहों पर और रास्तों पर, गली कूचों में नजर। तो सबसे पहले हमारी अपनी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने निज़ामुल औकात बनाएं, अपने कीमती वक्तों को काम में लाएं। क्या करें? अपने कीमती वक्तों को काम में लाएं। और रमजान में तो हमारी कौम का यह हाल है कि सारी रात जागने में जाती है। किसी कहने वाले ने यह कहा कि मुसलमान सारा दिन इफ्तार के इंतजार में सोते हैं और सारी रात सहरी के इंतजार में जागते हैं। सिर्फ 2 मकसद से रात जागी जा रही है। एक मकसद से, वो क्या है कि भाई सहरी खा के सोना है, सहरी खा के सोना है, और दिन भर सोना है इस इंतजार में कि इफ्तार के लिए उठना है। ये हमारी जिंदगी का रूटीन होगा। इस तरह से रमजान नहीं गुजारा जाता। रमजान के बेशुमार वाकयात हमारे अकाबिर के, बुजुर्गान दीन के, औलिया किराम के भरे पड़े हुए हैं कि जिन्होंने अपने लिए रमजान को क्या बनाया, कीमती बनाया। और अभी तो माशाल्लाह कुछ उलमा किराम भी कभी कभार ऐसी प्यारी बातें उलमा की ज़बानी, उनकी मेहनतों से और कोशिशों से निकल के आती है कि ऐसा लगता है कि यार ये काम सराहने के लायक है, करने के लायक है। अभी एक व्हाट्सएप के ऊपर एक नक्शा पूरा बना करके दिया रमजान के शेड्यूल का। 30 दिन उसके अंदर लिखे, 30 दिन 30 तारीखें, और उसमें हर जगह हर दिन का एक अमल करने का बताया गया कि आपने किया तो उस पर राइट का निशान लगा दें, और अगर नहीं किया तो उस पर क्रॉस का निशान लगा दें। मैं लाने की प्लानिंग में था कि भाई मैं लेके चलूंगा, अपनी मस्जिद में भी रख दूंगा ताकि लोग उसकी फोटोकॉपी करा के कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर अपना इम्तिहान का पर्चा लिखेंगे। लेकिन मैं भूल गया। मैं इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा, भाई को दे दूंगा, मैं भाई से मेरी टचिंग है तो मैं इनके हवाले कर दूंगा। यहाँ मेंबर पे रखा हुआ मिलेगा आपको, उसको उठा करके फोटोकॉपी करा करके उसको भरना, इंशाल्लाह कोशिश करना। दूसरा, उसका स्क्रीनशॉट हम इस वीडियो पर भी डाल देंगे ताकि जो लोग देखेंगे तो वो उसका प्रिंट आउट निकला करके उसको क्या करेंगे, वो करेंगे। उसमें पूरा खाना, आज मैंने रोजा रखा, उसके ऊपर आपने राइट लगा दिया। आज मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। आज के दिन मैंने फजर की नमाज बजमात अदा की, उसके ऊपर आपने राइट कर दिया। देखो, फजर की नमाज से मुझे याद आया, आम तौर से हमारी फजर की नमाज में तकबीर उला छूट जाती है या सुन्नतें छूट जाती है।
क्यों? इसलिए कि हम इधर सहरी खा के फारिग हुए, अजान हो गई, जब तक मस्जिद पहुंचे पता चला कि एक रकात हो गई, ये तकबीर उला छूट गई। तो हम अपनी कोशिश ये करें कि मेरी कोई भी तकबीर उला और कोई भी सुन्नत छूटने ना पाए, उससे पहले मुझे क्या करना है, तैयारी करना। इसी तरह से हमारे साथ मगरिब में होता है कि हम इफ्तारी में थोड़े से ताखीर से लेट हो जाते हैं, जमात खड़ी होगी, हमारी तकबीर उला छूट गई। तो इसका हमें सारा एक निज़ाम बनाना है। तो उसमें सारी चीज़ें, आज मैंने एक पारे की तिलावत की, आज मैंने जो है कोई पूरे दिन के अंदर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, गालम गलोच नहीं की, अगर की है तो क्रॉस कर दें और अगर नहीं किया तो उसके ऊपर राइट लगा दें। फिर पूरे महीने के बाद उसका जायजा लें कि मैं कितने % इसमें कामयाब हुआ, भाई मैंने कितनी कामयाबी इस रमजान मुबारक के अंदर हासिल की। जिस तरह से अभी सालाना इम्तिहान चल रहा है ना बच्चों के, एनुअल एग्जाम, तो उसमें बच्चे बिल्कुल तैयारियों में लगे हुए हैं कि मेरे किस तरह से 80% बन जाए, 90% बन जाए, 100% बन जाए, 70% बन जाए। तो हमारा ये सालाना वर्कशॉप अल्लाह ताला ने हमको दिया है रमजान की सूरत में। इसकी हम तैयारी अभी से शुरू करें कि सारे उमूर इंशाअल्लाह हम अंजाम देंगे और हम भी 100 नंबर से क्या होंगे, कामयाब होंगे। अपना जायजा हम खुद रमजान के आखिर में उसके ऊपर राइट और क्रॉस का निशान देख करके लगाएंगे कि हमने कितनी कामयाबी हासिल की अल्लाह ताला के यहाँ और कितनी हम नाकाम हुए। तो हम अपने वक्तों को कीमती बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने रमजान की प्लानिंग के लिए अपने निज़ामुल औकात का एक शेड्यूल तैयार करें और उससे पहले जितनी जरूरियात है हमारी खरीद और फरोख्त की, लेन देन की और घर की जरूरियात की, बच्चों की जरूरियात की, वो सब अभी से पूरी कर लें ताकि रमजान में कोई डिस्टर्ब ना हो। बच्चों के ईद के कपड़े हैं अभी से ले लें, खवातीन के कपड़े हैं वो अपने अभी से ले लें, मर्द अपने कपड़े अभी से ले लें। और जो कुछ भी हमें रमजान में इफ्तारी के सामान है, घर की रोजमर्रा की जरूरियात की जो अशिया हैं, राशन की जो चीजें हैं, सब कुछ हम रमजानुल मुबारक के आने से पहले कर लें। दूसरी बात मैं ये कह रहा था जो मुझसे छूट गई थी, अभी मुझे याद आया कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम 1 महीना अपने काम को आगे पीछे कर सकते हैं या बहुत ज्यादा जरूरी काम हमारे पास में नहीं है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी भी काम होते हैं ना, तो भी हम रमजान में नहीं करते हैं। हमारा रात का वक्त जागने में और दिन का वक्त सोने में जाता है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऐसे भी नहीं बनना है, हमारे अपने कामकाज भी करना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, 1 महीना नहीं करेंगे कोई बात नहीं। तो हम अपने वक्तों को कीमती बनाएं। एक एक घड़ी, एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है रमजान मुबारक का। अल्लाह ताला ने इस रमजान मुबारक में नफलों का सवाब फर्जों के बराबर कर दिया। बताओ और क्या चाहिए? और एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया। किसी एक रोजेदार को इफ्तार कराने का सवाब अल्लाह ताला ने क्या रखा कि जो उस रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही सवाब हम आपको भी देंगे और उसके रोजे में कोई कमी नहीं करेंगे, उसके सवाब में कोई कमी नहीं करेंगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, हम में से तो हर शख्स किसी को रोजा इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सवाब उसको भी हासिल है जो किसी को 1 घूंट पानी पिला दे, 1 घूंट लस्सी पिला दे या 1 खजूर से उसका क्या करा दे, इफ्तार करा दे। अच्छा है, ठीक है, हम किसी को घर नहीं बुला सकते, नहीं ला सकते, या हमारा निज़ाम ऐसा नहीं बन पा रहा है जहाँ लोग इकट्ठा होकर के इफ्तार करते हैं वहां तक हम अपना क्या करते हैं, इफ्तार पहुंचा दें। बल्कि एक बहुत बेहतरीन बात मेरे मुताले से भी जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो गुजरी कि ऐसे मौके पर जहां पर लोगों को वाक़ईतन सहरी और इफ्तार की जरूरत होती है, कुछ इस तरह के स्टॉल लगाए जाएं, कुछ इस तरह के कैंप लगाए जाएं कि लोगों को वहां आसानी से इफ्तार और सहरी की चीजें और गिज़ाएं उनको क्या हो जाए, हासिल हो जाए। रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, ये वो जगहें होती है जहां पर आसानी से मतलब इंसान खरीद लेता है अपने पैसों से, ऐसा नहीं है, इंसान अपने इंतजाम के साथ में चलता है, लेकिन लोगों तक हमारी चीजें पहुंच जाएं। हम तलाश कर लें, इफ्तार से पहले हम पहुंच जाएं रेलवे स्टेशन, देखें कि भाई कौन है, किसका रोजा है, किसका, वो तो शक्ल से समझ में आ जाता है कि कौन है, कि भाई ये हमारी तरफ से आप रोजा रखिए, रोजा इफ्तार करना, हमने पहुंचा दिया उनको छोटा सा पैक बना करके। बताओ कितना बड़ा सवाब हमें मिल गया। हालांकि वो अपने इंतजाम से हमारे तोहफे की और हमारे पार्सल की उनको जरूरत नहीं है। सहरी के टाइम पहुंच गए कि भाई फला ट्रेन आती है इस टाइम के ऊपर, अपनी सहरी करके गए, छोटे छोटे पैकेट बना करके गए और लोगों को जाकर के भाई किसको रोजा रखना है, किसको रोजा रखना है, एक आवाज लगा दी, पता चला मुझे रोजा रखना है कि नहीं, हमारी तरफ से आप सहरी कर। हॉस्पिटल में चले गए, ऐसे बेशुमार मौके। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अपना एक शेड्यूल बनाएं, निज़ामुल औकात बनाएं कि मुझे इस रमजान को कैसे गुजारना है।
जो कुछ हो चुका वो हो चुका। अब मैं अपना ये रमजान गफलत में गुजारने वाला नहीं हूं किसी भी कीमत पर। बहुत सारे रमजान गफलत में लापरवाही में चलेगा, किसी ने बताया ही नहीं, या हमने नहीं सीखा, या हम समझ नहीं पाए। अब नहीं मुझे ऐसे गुजारना रमजान। पता नहीं कितनी जिंदगी के दिन मेरे जिंदगी में बाकी है, मुझे तो रमजान सलीके के साथ और ऐसे गुजारना है कि मैं अल्लाह ताला को पसंद आ जाऊं, मेरा हर अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। सबसे पहले इंसान सहरी में जल्दी उठने की कोशिश करे। कम से कम फजर की आजान से पौन घंटा पहले हम उठें। कितने पहले? पौन घंटा पहले। 15 मिनट के अंदर हम अपना ब्रश, मंजन, अपना जो भी कुछ हमें फ्रेश होना है, वजू, इन सारी चीजों से हम क्या हो जाए, फारिग हो जाए। अगले 15 मिनट के अंदर हम सहरी कर लें। फिर जो 15 मिनट बचे हैं, उन 15 मिनट के अंदर हम अल्लाह ताला के सामने जो तौफीक हमें मिल जाए, 4 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ें। देखो हम साल भर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते ना। रमजान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका फराहम किया कि सहरी के बहाने से हमें तहज्जुद की नमाज की तौफीक नसीब हो जाती है। इस मौके को ना जाने दें। अगरचे नफल नमाज है, लेकिन हमें सवाब कितना मिल रहा है? फर्ज के बराबर। फिर सहरी खा के अजान का इंतजार ना करें, बल्कि अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाएं, ताकि अजान आपके कानों में, मस्जिद में आप बैठे हों और आपके कानों में अजान पड़े और अजान का जवाब दें। आप अजान का क्या दें? जवाब दें। अजान के फौरन बाद आप जो है 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़दा पढ़ लें, जो कि फजर की नमाज सुन्नतें हैं, बहुत ज़रूरी सुन्नतें हैं, उनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता। उनको पढ़ने के बाद जो कुछ आपको 2, 3, 4 मिनट बचे हैं, उन 2-3 मिनट में अल्लाह ताला से मांगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि अजान और इकामत के दरमियान में जो दुआ अल्लाह ताला से मांगी जाती है वो रद्द नहीं की जाती है। ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि हम अजान होने से पहले कहाँ पहुंचेंगे? मस्जिद में पहुंचेंगे। अगर अजान होने के बाद पहुंचेंगे तो हम सुन्नत भी नहीं पढ़ पाएंगे। वजू बनाएंगे कि सुन्नतें पढ़ेंगे, जमातें खड़ी हो जाएंगी और तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ेंगे। पूरे रमजान भर इस बात की प्रैक्टिस करें कि मेरी कोई तकबीर औला नहीं छूटेगी, मेरी कोई सुन्नत नहीं छूटेगी। और नमाज के बाद अगर हो सके तो मस्जिद में ही, और अगर ना हो सके तो अपने घर पर इशराक तक जगने का मामूल बनाएं। फौरन फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोने की आदत जो हमारी बन गई है, इस आदत को ख़त्म करें। अगर कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, पढ़ना जानते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करें। कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते, अल्लाह ताला का जिक्र करें। अल्लाह ताला का जिक्र अल्लाह अल्लाह करके तो हम कर सकते हैं। पहला कलमा तो हम पढ़ सकते हैं, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला कलमा तो हमें सबको आता है, वो हम पढ़ के अल्लाह ताला का जिक्र करें। तीसरा कलमा पढ़ के हम अल्लाह ताला का जिक्र करें। बहुत लंबा वक्त नहीं होता है, मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटे का वक्त होता है, बहुत ज़्यादा। फजर की नमाज से बाद अव्वल वक्त में नमाज हो जाती है, तो फजर की नमाज के बाद से लेकर के इशराक तक का ऐसा वक्त हम अपना जगने का मामूल बनाएं। और इशराक की नमाज पढ़ने के बाद फिर हमें लग रहा है तो हम क्या कर लें, थोड़ी देर के लिए आराम करें। इस बहाने हमें अल्लाह ताला का जिक्र करने की भी तौफीक नसीब हो गई, कुरान करीम पढ़ने की भी तौफीक नसीब हो गई, और इशराक की नमाज पढ़ने की भी तौफीक हमें नसीब हो गई। अगर हम फजर के फौरन बाद सो जाएंगे तो जिक्र से भी महरूम, और फजर की नमाज से भी, इशराक की नमाज से भी हम क्या हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। उसके बाद आराम करके हम आराम से उठें 1-2 घंटे का, फिर हमें चाश्तो का टाइम मिल जाएगा। उठने के बाद फिर वजू बनाएं अच्छी बशाशत के साथ, जो कुछ नसीब हो जाए, 2 रकात 4 रकात हम चाश्ते की नमाज पढ़ लें। उसके बाद अपने काम धंधे पे निकल जाएं। फिर जोहर की नमाज बाजमात पढ़ें, उसकी सुन्नतें पढ़ें। फिर अपनी ज़िंदगी का जो कुछ शेड्यूल है, फिर असर से मगरिब तक का जो वक्त है, इस वक्त को भी हम बचा करके अल्लाह ताला के जिक्र में गुजारने की कोशिश करें। फिर तरावी 20 रकात वाली पढ़ें, साफ सुथरे अंदाज में, जहाँ कुरान करीम पढ़ा जाता हो वहाँ पर पढ़ें। वक्त खत्म हो रहा है, मैं फिर जब बातें निकलेंगी तो इन बातों को शेयर कर दूंगा अगली बात में। बस मैं शार्ट में आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि तरावी जहाँ पर एक एक लफ्ज साफ पढ़ा जा रहा हो वहाँ पढ़ें। आप अपनी नेकियों को ज़ाया ना करें जल्दबाजी के चक्कर में। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद में भी मुश्किल से 10-15 मिनट का फ़र्क आता है इमाम साहब और हाफिज़ साहब की तरावी में, इसलिए आप 15 मिनट के चक्कर में अपनी नेकियां ज़ाया ना करें। दूसरी बात यह है कि इफ्तार तरावी की नमाज के बाद में इधर उधर बैठने की बजाय, फजूल बातों में लगने की बजाय, और रात इस इंतजार में जगने की बजाय कि सहरी करना है, घर पर क्या कर लें, आराम कर लें, ताकि आपको सुबह उठने में क्या आसानी हो जाए। अपनी बात में समेट रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।